जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं आपका अपना जमील अहमद निज़ामानी इस व्लॉग में मैं कैलगरी कनाडा से फ़्लाई करने वाला हूँ लिवेरिया कोस्टा रिका, जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है। ये मेरा 1 वीक का प्रोग्राम होगा। 8 दिसंबर 25, 2023 है और मेरी कैलगरी से लिवेरिया कोस्टा रिका के लिए फ़्लाइट है, जहाँ से फिर आगे मैं जाऊँगा सैन होजे और हाको बीच की तरफ। हाँ जी, हमारा ट्रिप शुरू हो रहा है कोस्टा रिका के लिए। रात के जो है वो अभी सुबह के तकरीबन 6:30 बजे है। 9 बजे की फ़्लाइट है कैलगरी से लिवेरिया कोस्टा रिका। ये हमारे भाई आए हुए हैं पिक करने के लिए, उनके साथ हम जा रहे हैं कोस्टा रिका। चलो अंधेरा हो गया है, अब हम निकल रहे हैं। बाय बाय। जी जनाब, ये कैलगरी से हमारी रवानगी है नाज़रीन लिवेरिया कोस्टा रिका के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं तकरीबन। कैलगरी एयरपोर्ट की तरफ हमारा सफ़र जारी है। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं कैलगरी एयरपोर्ट। आज क्रिसमस का दिन है, 25 दिसंबर 2023। सुबह के 7:15 बज रहे हैं। जी जनाब, अब हम पहुंच गए हैं कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये वेस्ट जेट की फ़्लाइट है। काफ़ी बिजी दिन है आज, क्रिसमस मॉर्निंग है कैलगरी एयरपोर्ट। ये ड्यूटी फ्री एरिया। जी अब हम जा रहे हैं जहाज़ में बैठने के लिए कैलगरी एयरपोर्ट से लिवेरिया के लिए। जी जनाब, जी हम पहुंच गए हैं जी अपनी सीट की तरफ। 28 विंडो सीट लकीली मिल गई है और ये हम जा रहे हैं लिवेरिया कोस्टा रिका। ये अभी लोग बैठना शुरू हो गए। चलो जी, आपको विंडो सीट का दिखाते हैं। यहाँ फुल लगोगा हमारी सीट पर आएगी। कीपिंग में सुबह बाहर का मंजर है। Concernant cet avion, veuillez en suivre avec nous les points importants. La cabine est munie de voyants concernant les ceintures et l'interdiction de fumer. Veuillez vous y conformer en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses et de consommer vos propres boissons alcoolisées, y compris celles
डीफ्रॉस्ट करते हैं, क्योंकि एयरप्लेन जो है वो अगर काफ़ी देर बाहर खड़ा होता है तो उनके ऊपर जो है वो आइस जम जाती है। तो उस आइस को निकालने के लिए, वो डीफ्रॉस्ट करने के लिए ये मशीनें आई गई हैं। जो भी जहाज़ उड़ने से पहले उनको देखिए कि स्प्रे होता है, हाथ से केमिकल होता है जिसके थ्रू वो उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं उनके विंग्स के ऊपर, ताकि आसानी से मूव कर सकें। ये फ़्लाइट सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो नहीं है, लेकिन जो ठंडे जो है इलाके जैसे कनाडा वगैरह, तो उसमें इस तरह के विंटर के अंदर डीफ्रॉस्टिंग प्रोसेस करके फिर ही जहाज़ को टेक ऑफ के लिए बनाते हैं। जी, जैसे कि आपको पता है कि कैनेडियन एयरलाइन के अंदर मोस्टली जो है वो मील टिकट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, तो आपको अलग से जो है वो ऑर्डर करना होता है। नॉर्मली सिर्फ जो है वो कॉफ़ी या चाय या सॉफ्ट ड्रिंक टिकट के अंदर शामिल होगा, लेकिन आपको मील पहले ऑनलाइन परचेज़ कर ले, यहाँ प्लेन के अंदर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है मेन्यू कैलगरी टू लिवेरिया कोस्टा रिका के लिए। तो अब जी हम इस वक्त जो है वो यूएस के ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कौन सा एग्जैक्ट शहर है, लेकिन कोई अच्छा खासा बड़ा शहर लग रहा है। तो क्योंकि आप जब कैलगरी से कोस्टा रिका की तरफ फ्लाई करते हैं तो कैलगरी जो है वो कनाडा बॉर्डर बिल्कुल जल्दी में ख़त्म हो जाएगा। फिर वो यूएसए के ऊपर पूरा जो है वो नॉर्थ टू साउथ आपको पूरा जो है वो फ्लाई करना होता है। तो तकरीबन आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर लेकिन तो 3-4 घंटे के रफली आप यूएसए के ऊपर फ्लाई करते हैं। तो इस वक्त हम यूएसए के किसी शहर के ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये यूएसए का जो है वो समझ लें कि वेस्टर्न साइड का कोई स्टेट है जिसके ऊपर अब हम फ्लाई कर रहे हैं। हम अब इस वक्त हम मेक्सिको के एक शहर है प्रोग्रेसो, जो कि कैनकुन के पास है। उनका कोई टर्मिनल है, उनके पास ऊपर से गुजर रहे हैं। तो ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये मेक्सिको है। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको हमने क्रॉस किया और मेक्सिको के ऊपर अब हम फ्लाई कर रहे हैं।
इस वक्त ये हम कोस्टा रिका से पहले कंट्री है निकारागुआ, उसका जो कैपिटल सिटी है मैनागुआ। तो मैनागुआ के ऊपर हम फ्लाई कर रहे हैं। निकारागुआ का कैपिटल सिटी है और ये साथ में जो है मैनागुआ के ये बहुत बड़ी एक लेक भी है यहाँ पे। तो लोग जाते हैं घूमने के लिए निकारागुआ, जो कि काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू कोस्टा रिका के। आपको बताता चलूँ कि निकारागुआ जो है वो एक काइंड ऑफ सोशलिस्ट कंट्री है। और ये जो लेक है ये अब बिल्कुल बॉर्डर के जो कोस्टा रिका का बॉर्डर है उसके करीब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इस लेक के ख़त्म होने के बाद जो है वो कोस्टा रिका शुरू हो जाएगा। और लिबेरिया, जिसको लिखते लाइबेरिया है लेकिन पढ़ते नॉर्मली लिबेरिया है, वो लिबेरिया जो है वो एयरपोर्ट जो है जहाँ पे हमने लैंड करना है वो अनकरीब जो है वो इस लेक के बाद जो है वो आने वाला है, क्योंकि लिबेरिया जो है वो कोस्टा रिका के नॉर्थ में आता है। तो जैसे ही अब हम कोस्टा रिका पहुँचेंगे तो सबसे पहले जो शहर आएगा वो लिबेरिया, जिस पे हम लैंड करेंगे। तो बहुत ही अब हम करीब पहुँचने वाले हैं। तो जी अब हम फ्लाई कर रहे हैं। ये निकारागुआ कंट्री की एक लेक है, बहुत बड़ी लेक है कोस्टा रिका के बॉर्डर के साथ, जिसका नाम है लेगो कोसेलबोल्का। तो उसके अंदर जो है वो दो बड़े वाल्केनो है। तो अभी जो आप वाल्केनो देख रहे हैं इस वाल्केनो का नाम है कॉन्सेप्सियन। ये स्पेनिश के अंदर थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट, आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन ये कॉन्सेप्सियन वाल्केनो है और बहुत ही बड़ा ये खूबसूरत सा व्यू है। और लकीली मैं विंडो साइड पे हूँ। और वाल्केनो का ये होता है कि जो एक्टिव वाल्केनो है तो मोस्टली उसके ऊपर हर वक्त एक क्लाउडी सा एक एनवायरनमेंट जो बना होता है। तो आप क्लाउड देख रहे हैं, ये बेसिकली सिंबल है कि ये एक्टिव वाल्केनो है। ये कोई वो नेचुरल जो है वो जो वेदर रिलेटेड जो हैं क्लाउड्स वो नहीं है। ये बेसिकली आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली साइंटिफिक टर्म क्या है, लेकिन वाल्केनो के ऊपर जो है ये एक एटमॉस्फेयर बनता है क्लाउडी, तो वो इन्वायरमेंट है। और ये जो लेक जो है अभी मेरे साथ जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि ये दुनिया की वाहिद लेक है जिसके अंदर मीठे पानी की लेक है, जिसके अंदर जो है वो शार्क जो है वो पाई जाती हैं। तो ये बड़ी एक यूनिकनेस है इसके अंदर। तो ये जो साथ मेरे पैसेंजर बैठे हुए हैं कैलगरी से, ये बेसिकली इधर ही जा रहे हैं। ये लैंड करेंगे लिबेरिया के अंदर और फिर ये जाएंगे ये वाल्केनो वगैरह देखने के लिए निकारागुआ। तो ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं जो आप अभी देख रहे हैं जहाज़ की जो है वो विंडो से जो वाल्केनो है कॉन्सेप्शन वाल्केनो। और ये जो दूसरा जो वाल्केनो आप तो नज़र आ रहा है ये भी उसी लेक के अंदर है। और इस वाल्केनो का जो नाम है मदेरास MADERAS, इस तरह का नाम है मदेरास वाल्केनो। तो ये दोनों वाल्केनो एक ही लेक के अंदर हैं। ये समझ लें कि एक आइलैंड से बेसिकली दो आइलैंड्स हैं एक लेक के अंदर। तो ये दोनों नेचुरल रिजर्व हैं। लोग टूरिस्ट जाते हैं यहाँ घूमने के लिए, दोनों वाल्केनो देखने के लिए। और रात के टाइम पे भी लोग जो है वो जाते हैं ताकि वो जो एशेस जो हैं वो उनका नज़ारा जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये दोनों वाल्केनो आप देख रहे हैं निकारागुआ के। और अब हम थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं अपने लिबेरिया एयरपोर्ट पे। तो तकरीबन ये 7 घंटे होने वाले हैं कैलगरी से फ्लाई करते हुए। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं दोनों आइलैंड्स। और दोनों आइलैंड्स के ऊपर जो है ये दो डिफरेंट वाल्केनोज़ का अपनी व्यू जो है वो देख रहे हैं जहाज़ की विंडो से। तो ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। तो अब देखें ये एक ही व्यू में आपको बहुत ही खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रहे हैं। ये लेगो कोसेलबोल्का लेक के अंदर दोनों जो हैं वाल्केनो, जो आपको लेफ़्ट साइड पे जो वाल्केनो है इसका नाम है वाल्केनो कॉन्सेप्सियन। और जो राइट साइड पे जो आपको वाल्केनो नज़र आ रहा है इसका नाम है वाल्केनो मदेरास। तो ये दोनों वाल्केनो आपको एक ही व्यू में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब जी हम लैंड कर रहे हैं। ये मनाजिर जो हैं वो बिल्कुल कोस्टा रिका के हैं। और अब हम लिबेरिया एयरपोर्ट के ऊपर बहुत थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं। बहुत ही लश ग्रीन हैं और बैकग्राउंड में आपको जो है वो वाल्केनो जो पहाड़ है वो भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो हैं निकारागुआ की साइड पर।
तो इस वक्त जो है वो हम कोस्टा रिका के अंदर इंटर हो चुके हैं। नीचे आपको रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि हम जो है वो बिल्कुल जहाज़ जो है वो हमारा नीचे आ गया है। तो बड़ी थकावट के बाद और 7-7.25 घंटे की फ़्लाइट के बाद जो है अब हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है वो लिवेरिया एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हम लैंड करने वाले हैं। तो देखने में ऊपर से एरियल व्यू बड़ा खूबसूरत है, बड़ा लश ग्रीन, क्योंकि कोस्टा रिका जो है वो है ही अपनी नेचर और फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स वगैरह उस हवाले से मशहूर है। तो ये जी एयरपोर्ट है आने वाला है लिवेरिया, जिसके ऊपर अब हम हमारी जो वेस्ट जेट की फ़्लाइट है कैलगरी से, वो अनकरीब जो है वो हम लैंड करने वाले हैं। ये मनाजिर हैं और ये अब हम लैंड कर रहे हैं लिवेरिया और एयरपोर्ट के ऊपर। तेरे दवा कलाम बदलो। Well, welcome and bienvenidos to beautiful Liberia, Costa Rica, everyone. Yay! Welcome to beautiful Liberia, Costa Rica, where the local time is approximately, I don't know. Okay. Look at Grayson, look at all that grass. You just landed in the grass. L'avion, nous vous prions de rester assis jusqu'à ce que tous les autres invités soient débarqués. Nous serons alors en mesure de mieux vous aider. Si vous avez des questions sur les vols de correspondance ou les bagages, veuillez parler à un agent de WestJet à l'intérieur de l'aérogare qui vous aidera avec plaisir. Au nom de l'équipage et de nous tous chez WestJet, nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous. जब हम पहुंच चुके हैं लिवेरिया कोस्टा रिका के एयरपोर्ट पर। फर्स्ट इम्प्रेशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम है, हम जा रहे हैं लोकेशन की तरफ। तो जी मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल के, ये जो एयरपोर्ट है लिवेरिया का, ये गुनाकास्टे प्रोविंस का कैपिटल सिटी है लिवेरिया, उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अभी ये मैंने होटल को पहले ही फ़ोन करके ये टैक्सी जो है वो बुक करवा ली थी मैंने। तो वो जो है वो मेरा नाम लेके वो बाहर खड़े थे एयरपोर्ट से, तो वो मुझे मिले हैं और मैं अभी टैक्सी में बैठ के जो है अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। ये साथ में एयरपोर्ट है, जैसे बाहर निकला हूँ, बिल्कुल एक काम और रिलैक्सिंग सा एनवायरनमेंट है। ये एयरपोर्ट की दीवार है, तो बड़ा एक चिल सा एनवायरनमेंट है।
प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंग्लिश जो है यहाँ पे बिल्कुल कोई एक वर्ड भी नहीं समझ रहा। तो ये जो ड्राइवर है वो उसने अपने खातून को साथ लेके आए, उससे इसलिए कि वो खातून जो है वो इंग्लिश बोल रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एज ए ट्रांसलेटर उसको साथ लेके आए हैं ताकि वो मेरी बात समझ सकें। तो अब हम रवाना हैं अपने होटल की तरफ। वो होटल जो है वो एयरपोर्ट से होटल जो है वो लिवेरिया टाउन के अंदर है, और लिवेरिया टाउन जो है वो एयरपोर्ट से तकरीबन कोई 13 किलोमीटर, कोई 10-15 मिनट की ड्राइव है। तो अब हम करीब अपने होटल में पहुंचेंगे, रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। अब हम तकरीबन सनसेट होने वाला है और रात का खाना खा के हम रिलैक्स करेंगे, फिर कल जाके हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है इस शहर के अंदर। जी जनाब, अभी लिबेरिया के इस होटल में चेक इन किया है। $70 पर नाइट इसका जो है वो है, इसका चार्जेस हैं। तो रूम आपको दिखाते हैं। ठीक है, लोकेशन सेंटर में है, अच्छी लोकेशन पे। तो ये टीवी वगैरह लगा हुआ है, एयर कंडीशन है, और ये अच्छा सा छोटा सा लेकिन साफ वॉशरूम भी है। बस गुजारा करना है जी, गुजारा हो जाएगा। वैसे कोस्टा रिका इतना सस्ता नहीं है, महंगा है, तो लाजमी इस हवाले से तो ठीक है मेरे ख्याल में। ये जी मैं हूँ, अभी पहुँचा हूँ अपने रूम में, तो फ्रेश होके फिर आपसे बात करेंगे।